कि जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं कहीं ना कहीं उनके पेपर लीक हो रहे हैं और एग्जाम रद्द करा दिए जा रहे हैं। और एग्जाम्स कोई अमीर का बेटा, कोई एमपी का बेटा, कोई बिजनेसमैन का बेटा नहीं दे रहा, सारे के सारे मिडिल क्लास फैमिली से जो भी युवा दे रहे हैं मिडिल क्लास फैमिली से हैं, गरीब हैं। आखिर तुम्हारे फाइलों में गाँवों का मौसम गुलाबी है, ये फर्जी आंकड़े हैं, दावे किताबी हैं। जय भीम साथियों, अभी हम मौजूद हैं शेखपुर पिपरी, जो कि विकासखंड फूलपुर है। और अभी मैं यहाँ पर शूट कर रहा था। मैं जी आजमगढ़ के लिए जो चुनावी यात्रा हमने निकाली है उसके लिए एक वीडियो। तो यहाँ पर हमारे ग्राम सभा के जितने भी निवासी थे, देखिए सब इकट्ठा हो चुके हैं। हालांकि रात हो चुकी है, क्योंकि पता है कि हमारा समाज जो है कि दिन में ही काम करता है और रात में अपने घर आता है। अभी कुछ लोग आ रहे हैं और आते आते यहाँ पर देखिए माताओं और बहनों की इतनी भीड़ हो चुकी है और हमारे पीछे बहुत सारे युवा हैं। और चलिए आपको हम इस वीडियो के माध्यम से उनसे मिलवाते हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए, यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है बसपा का इंदु चौधरी को। हाँ, जी जी, हम लोग तो खड़े हैं। आप लोग उनके साथ हैं पूरा। और सपा से हैं दरोगा प्रसाद सरोज। सभी आपने उनको देखा है? नहीं देखा। नहीं, इंदु चौधरी जो है, हाँ, हम लोग कई बार उनको बुलाए हैं जी, हमारे ग्राम सभा में आए हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, गाना भी आके गई है? गाना भी गा कर गई है 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में। अच्छा अच्छा। और क्या युवाओं के मुद्दे होते हैं, कुछ आप लोग बताइए ताकि। हाँ बताइए सर। हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेसी। हाँ। डेमोक्रेसी की एक सिंपल सी डिफिनेशन होती है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। हमारे देश में बाय द पीपल है गवर्नमेंट, यानी लोगों द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाती है। टू द पीपल भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में एक सही तरीके से जो गवर्नमेंट है फॉर द पीपल है। क्योंकि आज हमारे देश में जो गवर्नमेंट बनता है, आज बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, क्योंकि हमारा देश एक हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम चलाया जाता है, तो बहुत सारी मल्टी पार्टीज़ हैं। तो आज हमारे देश में जो पार्टीज़ हैं वो धर्म के नाम पर बढ़ चुकी हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे ग्राम सभा में एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो डेमोक्रेसी का सही एग्जाम्पल हो। मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक ऐसी गवर्नमेंट हो, हमारे यहाँ एक ऐसा विधायक हो, एक ऐसा एमपी हो जो लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को जाने। मैं नहीं कहता कि वो रोज़ हमारे गांव में आए, रोज़ हमसे बातें करे। मैं बस ये चाहता हूं कि उसे हमारे समस्याओं का ज्ञान होना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि उसे हर एक वो सिर्फ अमीरों को नहीं, वो गरीबों को पहले ध्यान में रखे। आज हमारे देश में क्या हो रहा है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा देश एक, मतलब कहते हैं कि देश का विकास तभी हो सकता है जब गांव का विकास हो। तो गांव, मैं चाहता हूं कि हमारे देश का विकास गांव से शुरू हो, और जब तक गांव विकसित नहीं हो सकता तब तक मैं नहीं मानता कि हमारा देश विकसित हो सकता है। और रिसेंटली हमारे जो दिल्ली, हमारी जो देश की राजधानी है दिल्ली, वहाँ के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन पर कई सारे आरोप लगाए गए हैं और उन्हें मतलब शायद जेल भी ले जाया गया है। तो लेकिन देखिए, जब कोई सच्चा होता है तभी उसके पीछे कोई ना कोई पड़ा होता है। कहा जाता है कि शक सोने की शुद्धता पर की जाती है। तो मैं चाहता हूं कि एक ऐसा ही सोने की शुद्धता जैसा गवर्नमेंट, एक ऐसी ही सोने की शुद्धता जैसी शुद्धता जैसी एमपी और विधायक हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में बने। और सर, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो हमारे संविधान के जनक हैं, जिन्हें यूएसए ने सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा है, मैं उनके प्रतिमा के सामने खड़ा हूँ। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। जहाँ तक रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा का प्रेजेंट एग्जाम्पल्स आप लोगों ने देखा है। शिक्षा आज भले ही बढ़ रही हो, लेकिन अभी हमने रिसेंट में एग्जाम्पल्स देखे हैं कि जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं कहीं ना कहीं उनके पेपर लीक हो रहे हैं और एग्जाम रद्द करा दिए जा रहे हैं। और एग्जाम्स कोई अमीर का बेटा, कोई एमपी का बेटा, कोई बिजनेसमैन का बेटा नहीं दे रहा, सारे के सारे मिडिल क्लास फैमिली से जो भी युवा दे रहे हैं मिडिल क्लास फैमिली से हैं, गरीब हैं। आखिर उनका ऑनलाइन का पैसा जाएगा, उनका जहाँ सेंटर जाएगा वहाँ जाएंगे, उसका पैसा जाएगा, वो एग्जाम्स देंगे, कहीं ना कहीं भी उनका नुकसान हो रहा है और कहीं किसी अमीर का नुकसान नहीं हो रहा है। तो और शिक्षा हो गई, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो।
जहाँ तक रही बात संगठित होने की, तो आज हमारे देश में धर्म के नाम पर हमें बांटा जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि लोग जागरूक हों। धर्म कोई भी हो, मैं नहीं कहता कि आप धर्म छोड़ दीजिए। हमारा भारत एक सेकुलर कंट्री है जहाँ हमें हर धर्म फॉलो करने की इजाज़त दी जाती है। आप कोई भी धर्म फॉलो कीजिए, लेकिन आप संगठित रहिए, आप एक साथ रहिए। जब आप एक साथ रहेंगे तब कोई सामने वाला आपको विभाजित नहीं कर सकता, और जब आप साथ रहेंगे, संगठित रहेंगे, तभी संघर्ष कर सकते हैं। और जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक बदलाव नहीं होगा, और जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। धन्यवाद। बहुत सही।